नमस्कार दोस्तों, आज एक हम नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इस लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में हम पढ़ेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो 1872 में आया था। तो आइए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। कॉन्ट्रैक्ट के लिए दो पार्टी होना बहुत ही ज़रूरी होता है। मतलब कम से कम दो पार्टीज होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। और जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो ओरली और रिटन हो सकता है, मतलब मौखिक रूप से भी हम बोल के कर सकते हैं और लिखित रूप से भी हम कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। जो अपना कॉन्ट्रैक्ट है ना, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, उसके सेक्शन 2H के अंदर कॉन्ट्रैक्ट डिफाइन है, जिसमें लिखा हुआ है कॉन्ट्रैक्ट अस एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ। मतलब कॉन्ट्रैक्ट वह एग्रीमेंट होता है जो लॉ के द्वारा एनफोर्सेबल हो, मतलब जिसे लॉ लागू करवा सके, वो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। एक लीगल टर्म है कि ऑल कॉन्ट्रैक्ट ऑल एग्रीमेंट्स बट नॉट ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट। इसका बेसिकली मतलब होता है कि सभी के सभी कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होते हैं, लेकिन सभी एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाते। मतलब हम हमारी डेली रूटीन में कुछ ना कुछ एग्रीमेंट करते रहते हैं। सोशल एग्रीमेंट कर लेते हैं, अपने डोमेस्टिक एग्रीमेंट कर लेते हैं, लेकिन वो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाते क्योंकि उनके अंदर लीगल जो टर्म होता है, मतलब उनके अंदर जो लीगल इंटेंशन होती है ना उनको एनफोर्स कराने के लिए, वो नहीं होती। और लीगल इंटेंशन के अभाव में सभी के सभी एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाते, कुछ एक एग्रीमेंट ही कॉन्ट्रैक्ट बन पाते हैं। आइए एक एग्जांपल से समझते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है। ए ने बी को ऑफर दिया कि आप मेरी कार खरीद लीजिए 5 लाख रुपए में। बी राजी हो जाता है कि हाँ, मैं आपकी कार 5 लाख रुपए में खरीद लूँगा। तो इन दोनों के बीच में बेसिकली एक कॉन्ट्रैक्ट बन गया। अब देखिए जो टर्म इनके जो वार्तालाप में यूज हुए, इनके जो बातचीत में, उसको हम अब देखते हैं विस्तार से। ए ने बी को ऑफर दिया कि आप मेरी कार 5 लाख रुपए में खरीद लीजिए। तो ए ने बी को ऑफर दिया कार खरीदने का 5 लाख रुपए में। तो ऑफर किसने दिया? ए ने। प्लस इसमें एक्सेप्टेंस, मतलब जो स्वीकृति है बाद में, वो बी ने दी कि हाँ, मैं आपकी कार 5 लाख रुपए में खरीद लूंगा। तो ये क्या बन गया? प्रोमिस बन गया। अब प्रोमिस में जब कंसिडरेशन मिल गया, मतलब 5 लाख रुपए ऐड हो गए। कंसिडरेशन क्या होता है? बेसिकली समथिंग फॉर समथिंग, मतलब कुछ के बदले कुछ होता है कंसिडरेशन। जब प्रोमिस प्लस कंसिडरेशन बनता है तो वो एग्रीमेंट बन जाता है। और जब एग्रीमेंट बन जाता है और वो प्लस एनफोर्सेबल बाय लॉ, मतलब वो लॉ की नज़र में एनफोर्स कराया जा सकता है, तो वो बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। अब इसी एग्जाम्पल को हम दूसरे तरीके से समझते हैं। एन ने बी को ऑफर दिया कि आप मेरी कार खरीद लीजिए। तो बी ने कहा कि हाँ, मैं आपकी कार खरीद लूँगा। तो ए ने बी को ऑफर दिया और बी ने ए के ऑफर को स्वीकार कर लिया। तो मतलब एक्सेप्टेंस दे दी बी ने। अब ऑफर और एक्सेप्टेंस मिलकर प्रोमिस बना लेते हैं। जब प्रोमिस में 5 लाख रुपए कंसिडरेशन हुआ, मतलब ए के लिए कंसिडरेशन क्या है? 5 लाख रुपए। और बी के लिए कंसिडरेशन क्या है? कार। मतलब कंसिडरेशन बेसिकली ये होता है कि समथिंग फॉर समथिंग, मतलब कुछ के बदले कुछ होता है कंसिडरेशन के अंदर। तो कंसिडरेशन जब प्रोमिस में मिल जाता है तो वो एग्रीमेंट बन जाता है। अब एग्रीमेंट तो हमने देखा है कि बहुत से एग्रीमेंट बनते हैं, लेकिन सारे के सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाते। वो क्यों नहीं बन पाते? क्योंकि जो एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ होते हैं वही एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बन पाते हैं। तो बेसिकली आप मेरे हिसाब से समझ गए होंगे जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ इसके अंदर। अब देखिए इस एग्जाम्पल में एक क्या है? प्रोमिसर है, मतलब ऑफर है। ऑफर या प्रोमिसर कौन होता है? पर्सन वू मेकिंग द प्रपोजल, मतलब जो व्यक्ति प्रस्ताव बनाता है, मतलब प्रपोजल देता है सामने वाले को, वह ऑफर होता है या प्रोमिसर होता है। अब बेसिकली बात करते हैं बी के लिए। बी इस जो एग्जाम्पल उसमें क्या है? प्रोमिस ही है, मतलब ऑफरी है। ऑफरी कौन होता है? बेसिकली ऑफरी वह पर्सन होता है जो एक्सेप्टेंस देता है, मतलब प्रपोजल में। ए ने बी को ऑफर दिया कार खरीदने के लिए, तो बी ने क्या स्वीकार कर लिया। तो बी क्या है इसके अंदर? प्रोमिस यानी ऑफरी है। लास्ट में बात करते हैं कंसिडरेशन। कंसिडरेशन बेसिकली होता है समथिंग फॉर समथिंग, मतलब क्विड प्रो क्वो। ये एक लैटिन टर्म है जिसका मतलब होता है समथिंग फॉर समथिंग, मतलब कुछ के बदले कुछ। जो आपको मैंने अभी समझा ही दिया है कि ए के लिए समथिंग फॉर समथिंग, मतलब कंसिडरेशन क्या है? 5 लाख रुपए। और बी के लिए इस कंसिडरेशन क्या है? कार। तो बेसिकली आप समझ ही गए होंगे। थैंक यू सो मच।